and welcome to official YouTube channel of Harda Degree College. I am Muskan Jain, Assistant Professor Life Science Department. अब हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जो MCQ सीरीज हमारी चल रही थी. क्वेश्चन नंबर 26 से हम कंटिन्यू करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 26 इज preservation of components of biological diversity outside their natural habitat. प्राकृतिक आवासों के बाहर जैविक विविधता घटकों के संरक्षण को क्या कहते हैं? अब जो प्राकृतिक आवास होते हैं या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है वहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना. लेकिन जब हम उनके बाहर किसी भी चीज़ का कंजर्वेशन करते हैं या उनको प्रिजर्व करते हैं, उनको बचा कर रखने की कोशिश करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज़ नोन एज एक्स सीटू कंजर्वेशन. ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन. और अगर हम किसी भी जीव को उसी के वातावरण में संरक्षित करते हैं, है ना, उसी के वातावरण में अगर संरक्षित करेंगे तो दैट इज़ इन सीटू कंजर्वेशन. और अगर बाहर कंजर्व करेंगे तो दैट इज़ एक्स सीटू कंजर्वेशन. तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनता है एग्जाम में. देन हम अगर क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करें तो वो है यूट्रॉफिकेशन ऑफ लेक इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो होता है वो होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के कंटेंट के बढ़ जाने की वजह से. ठीक है, यूट्रॉफिकेशन मैंने आपको बताया ही था कि यूट्रॉफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक. देन क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, विच इज़ अ फंगिसाइड. इनमें से कवकनाशी कौन सा है? तो इनमें से जो कवकनाशी है वो है बोरोडॉक्स मिक्सचर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. चिपकू मूवमेंट वॉज फर्स्ट लेड बाय. चिपकू आंदोलन जो था इसका प्रथम नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा चिपकू आंदोलन के बारे में. तो इसका नेतृत्व जो किया था वो थे सुंदरलाल बहुगुणा. और ये जो आंदोलन है वो ट्रीज़ को बचाने से रिलेटेड है. अमृता देवी का भी नाम आपने सुना होगा, वो चिपकू आंदोलन से रिलेटेड है. शी वॉज अ बिश्नोई वुमेन. देन क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, सिग्निफिकेंट सॉइल पोल्यूटेंट इज. महत्वपूर्ण नुकसानदेह मृदा प्रदूषक है, प्रदूषण नहीं प्रदूषक है. तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है दैट इज डिटर्जेंट. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाएं, स्मॉग प्रोड्यूस्ड बाय. जो स्मॉग होती है वो कौन पैदा करता है? तो स्मॉग इज प्रोड्यूस्ड बाय NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. देन क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करें, द साउंड अबव व्हाट लेवल इज कंसिडर्ड हार्मफुल. किस स्तर के ऊपर की ध्वनि हानिकारक मानी जाती है? अब जो साउंड होता है वो एक यूनिट में नापा जाता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, उसे हम कहते हैं डेसिबल्स. तो अगर 80 डेसिबल्स के ऊपर का साउंड हम सुनते रहें कंटिन्यूसली तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एंड ये जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करता है. देन क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, कॉमन इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन इज. जो जल प्रदूषण होता है उसका सामान्य संकेतक क्या है? तो उसका सामान्य संकेतक जो है वो है ई कोलाई. ई कोलाई इज़ अ बैक्टीरिया. और अगर ये जल में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है. और इसको हम नापने के लिए टेस्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज कॉलिफॉर्म टेस्ट. देन अगर हम बात करें लाइकेंस की, तो लाइकेन अगर आपने सुना हो तो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गे एंड फंजाई. शैवालों और जो कवक होते हैं उनके बीच की जो एक कनेक्टिंग लिंक होती है उसको हम कहते हैं लाइकेन. तो प्रीवियसली लाइकेन के ऊपर भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखें इस टर्म को. देन क्वेश्चन नंबर 34, ब्लैक लंग डिजीज इज कॉमन इन. किन लोगों में फेफड़ों का काला रोग आम है? तो काला रोग जो है या ब्लैक लंग डिजीज़ जो है वो यूजुअली कोल माइनर्स, मतलब कोयले के खदान में जो लोग काम करते हैं उनमें कॉमन है. क्योंकि वहाँ पर जब वो कोयला काटते हैं, तोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं एंड उनको एक डिजीज़ हो जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लैक लंग डिजीज़. देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लें. लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज. पृथ्वी का
सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो दैट इज हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि आपको पता ही है कि जो अर्थ है उसके सरफेस पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में पानी ही पाया जाता है। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? सबसे बड़ा इकोसिस्टम है अर्थ का। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है उसमें ये पढ़ाया है कि इकोसिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर के बारे में जब हमने पढ़ा था तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पढ़ा था, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोस्फीयर। देन क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करें, थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूसेस। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो फ्लाई ऐश जो है वो थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑफ यूजुअली ग्रेइश वाइटिश कलर, और आजकल इसको क्या करते हैं, जो रोड बनाते हैं उसमें भी हम यूज़ कर लेते हैं फ्लाई ऐश को। ये एक तरीके का पॉल्यूटेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 37, लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ आर नोन एज। पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टुंड्रा फॉरेस्ट, टाइगा फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट या नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो जो लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ है ये जो है वो है अमेज़न फॉरेस्ट। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देन क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। देन क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाते हैं, लिम्नोलॉजी इज स्टडी ऑफ। जो लिम्नोलॉजी है वो किस चीज़ की स्टडी होती है? इट इज़ नॉट जिम्नोलॉजी, इट इज़ लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी जो होती है ये स्टडी ऑफ वाटर होती है या जल का अध्ययन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाए, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जिम कॉर्बेट। देन क्वेश्चन नंबर 41, रियो समिट वाज हेल्ड इन ईयर। रियो डी जेनेरियो एक जगह है जो ब्राज़ील में है और वहाँ पर एक समिट हुआ था, मतलब एक सम्मेलन हुआ था, और ये सम्मेलन हुआ था ईयर 1992 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज पास्ड इन। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब पास हुआ? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो था वो पास हुआ ईयर 1927 में। देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो अधिनियम था वो पारित हुआ था 1986 में। अब ये जो ईयर्स होते हैं कि किस ईयर में कौन सा एक्ट पास हुआ, इसको भी आप थोड़ा सा प्रॉपरली स्टडी करें। वाटर एक्ट जो है, एयर एक्ट जो है ना, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है, ये सब के बारे में आपको ईयर्स इनके याद ही करना होंगे, तभी आप ऑप्शन करेक्ट वाला टिक कर सकते हैं। देन हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 44, IUCN वर्ल्ड कांग्रेस वाज हेल्ड इन। IUCN विश्व कांग्रेस कब हुई थी और कहाँ? तो ये हुई थी साउथ कोरिया में इन ईयर 2012। ध्यान रखें आप इसको। देन क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन ईयर। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? अच्छा, दो चीज़ें होती हैं ना, एक लागू हुआ था और एक पारित हुआ था, तो आप इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कब लागू हो रहा है और कब वो एक्ट पारित हो रहा है। सो ये जो एक्ट है वो लागू हुआ था 1980 में। देन हम क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, पैम्पस ग्रासलैंड वाज लोकेटेड इन। पैम्पस घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। ठीक है, अलग अलग ग्रासलैंड्स हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, कौन सी कंट्री में पाए जा रहे हैं, इससे रिलेटेड चार्ट आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कोई से भी ग्रासलैंड का नाम आता है और उसकी कंट्री का नाम टिक करने के लिए आता है, या फिर कंट्री का नाम दे दिया जाता है और ग्रासलैंड्स 2-4 नाम दे दिए जाते हैं जो ऑप्शंस में रहते हैं। तो आपको अगर स्पेसिफिकली याद होगा तो ही आप ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ सकते हैं या टिक कर सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था ईयर 1972 में। देन हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक डज इंडिया हैव? भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं?
तो जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं वो भारत में 10 हैं। ठीक है, ध्यान रखिए आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय, मिनीमाटा बीमारी होती है, तो मिनीमाटा जो बीमारी होती है ये मरीन पोल्यूशन की वजह से होती है, या जिसे हम कहते हैं समुद्री प्रदूषण, इसकी वजह से मिनीमाटा डिजीज होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 हम बात कर लें। कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर इज, वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो दैट इज 21%। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 इज एट व्हाट डेसिबल्स द ईयर रजिस्टर्स पेन, किस यूनिट पर कानों में दर्द होता है। तो जो कानों में जो दर्द होना शुरू हो जाता है वो होता है 120 डेसिबल्स के साउंड से, और डेसिबल्स या डीबी जो है वो साउंड को नापने की यूनिट होती है। देन क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लें। कैडमियम पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, जो कैडमियम पोल्यूशन होता है, कैडमियम प्रदूषण किससे होता है, मतलब इससे कौन सी डिजीज होती है, तो इससे एक डिजीज होती है जिसका नाम है इटाई। देन क्वेश्चन नंबर 53, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व वन्य जीविकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। एंड क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर ले। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, वन जीवों के लिए एक हफ्ता मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। एंड इस सेशन का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है ताजमहल एट आगरा में बी डैमेज्ड बाय, ताजमहल जो आगरा में लोकेटेड है वो किससे डैमेज हो रहा है, तो वो डैमेज हो रहा है एक गैस की वजह से जिसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो गैस है ये कहाँ से रिलीज हो रही है, तो आगरा के पास मथुरा है और वहाँ पर है ऑयल रिफाइनरी। तो वो जो पोल्यूशन रिलीज कर रही है कहीं ना कहीं वो जा करके ताजमहल के जो सरफेस है, जो मार्बल है, उसके ऊपर सेटल हो रहा है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पर सेटल हो रही है वो, और वो ताजमहल के सरफेस को खराब कर रही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर टुडे।